नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस्लाम धर्म। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे इस्लाम, और इस्लाम धर्म के बारे में जितनी भी बातें हैं सारी बातों को हम आपको बताएंगे। अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म, इस्लाम का मतलब क्या होता है? पहला सबसे वर्ड है इस्लाम, एक वर्ड है इस्लाम। इस्लाम का मतलब होता है अल्लाह का समर्पण, अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दीजिए, यानी अल्लाह का समर्पण। इस्लाम का मतलब होता है अल्लाह का समर्पण, याद रखिए। इस्लाम का मतलब क्या होता है? अल्लाह का समर्पण। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक माना जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। इनका जन्म, अगर पैगंबर साहब के जन्म की बात करें, 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माँ का नाम अमीना था। इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला था, और इनकी माता का नाम अमीना था। अमीना। क्या बताएं? इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम का मतलब होता है अपने आप को अल्लाह का समर्पण, यानी ईश्वर को समर्पित कर देना। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ है। मक्का जो है सऊदी अरब में एक जगह है। सऊदी अरब किस देश में है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में कह रहा है कि पैगंबर साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माँ का नाम अमीना था। जन्म के पहले ही, यानी इनका जब जन्म नहीं हुआ था, इससे पहले ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। यानी जन्म लेने से पहले ही, जब अपने माँ के गर्भ में ही थे मोहम्मद साहब, तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। और इनके जब यह जन्म लिए तो जन्म देने के तुरंत बाद माँ भी गुजर गई। यानी कि जन्म से पहले इनके पिताजी अब्दुल्ला गुजर गए और जन्म देने के तुरंत बाद इनकी माता का भी देहांत हो गया। इनका लालन पालन इनके चाचा और इनके दादाजी किए। यानी कि मोहम्मद साहब का लालन पालन इनके दादा मुतालिब साहब और इनके चाचा अबू तालिब ने किया। चाचा अबू तालिब किए। कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का देख रेख, इनकी जिम्मेवारी, क्योंकि इनका जन्म जब हुआ तो इनकी माँ का भी देहांत हो चुका था और जन्म से पहले इनके पिताजी का भी देहांत हो गया था। तो इनका लालन पालन कौन करता भाई? तो इनका लालन पालन इनके चाचा अबू तालिब और इनके दादा मुतालिब साहब ने किया। जब यह अपने चाचा के साथ ही जब यह इनके चाचा को अरब में कपड़ा का व्यापारी थे और अपने चाचा के साथ ही उस दुकान में, कपड़ा का जो दुकान था, उसी में अपने चाचा का हाथ बटाया करते थे। इसी क्रम में मोहम्मद साहब जो कपड़ा का लाने जाने का जो काम होता है, इनके चाचा, चूँकि धीरे धीरे को चाचा को अब लग रहा था कि अगर मान लिया जाए कि हम हैं तो अभी हम कपड़ा ले आ रहे हैं। इनके चाचा का जो कपड़ा का व्यापार था अरब में, लेकिन धीरे धीरे वो अपने भतीजे को, मोहम्मद को भी समझाना चाहें कि कपड़ा कैसे लाना है, कैसे बेचना है, कहाँ से लाना है। तो ये क्या करते थे कि मोहम्मद को ले जाया करते थे कपड़ा खरीदने के लिए, वहाँ से लाते थे और अपने दुकान में बेचते थे। तो वहीं पर इनका जान पहचान खादीजा नाम की एक विधवा महिला से होता है। उस समय मोहम्मद मात्र 25 साल के थे। जहाँ से ही कपड़ा लाने जाने जाते थे, वहीं जो कपड़ा की थोक विक्रेता थी वह खादीजा थी। खादीजा जो थी महिला, वही करती थी। तो वहीं पर खादीजा का लगाव मोहम्मद साहब से हुआ और 25 साल की अवस्था में जब खादीजा का विवाह मोहम्मद साहब के साथ हो गया, यानी एक विधवा महिला से 25 वर्ष के जब मोहम्मद साहब थे तो खादीजा नाम की विधवा महिला से इनका विवाह हुआ। 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा नाम की विधवा महिला से इनका विवाह किया। उस समय खादीजा 40 वर्ष की थी, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब मात्र 25 साल के थे और खादीजा जो थी उसका उम्र मात्र
तो उसका उम्र 40 साल हो रहा था और पैगंबर साहब को वहीं जब कपड़ा लाने और ले जाने के क्रम में इनसे लगा हुआ और खादीजा ने विवाह का प्रस्ताव मोहम्मद साहब के सामने रख दिया और मोहम्मद साहब ने विवाह का प्रस्ताव को उसको स्वीकार कर लिया और उसके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब का विवाह यानी मोहम्मद साहब का विवाह खादीजा नाम की एक विधवा महिला से के साथ हो गया। ऐसे मोहम्मद साहब बहुत सारे विवाह किए थे, लेकिन खादीजा नाम की विधवा महिला से इनका विवाह हुआ और इनके बाद इनसे एक पुत्री हुई इनका फातिमा। खादीजा नाम की महिला से विवाह के बाद इनके बहुत सारे 14 संतान हुए, जिसमें 7 जीवित रहे और 7 मर गए। यानी कि खादीजा नाम की विधवा महिला से जब विवाह हुआ इनसे भी इनके बहुत सारे संतान हुए और इसी में एक बेटी इनकी थी जिसका नाम था फातिमा। फातिमा का विवाह अली हुसैन के साथ हुआ। फातिमा का विवाह किसके साथ हुआ? अली हुसैन के साथ हुआ। याद रखिएगा। क्या क्या बताया आपको, पहले इतना बात आप ध्यान रखिए। हम बताएं इस्लाम धर्म अरब के देशों से आया है, भारत में भी आया है 712 के बाद। तो इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम का मतलब होता है अल्लाह का समर्पण। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब का एक जगह मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और इनकी माँ का नाम अमीना था। जब इनका जन्म नहीं हुआ था तो इनके पिताजी अब्दुल्ला का देहांत हो गया था और इनके जन्म देने के तुरंत बाद इनकी माता अमीना का भी देहांत हो गया। इनका लालन पालन इनके दादा मुतालिब साहब किए थे और इनके चाचा अबू तालिब किया करते थे। इन्हीं के कपड़ा दुकान में यह काम किया करते थे, अपना चाचा का हाथ बटाया करते थे और उसी कपड़ा को थोक विक्रेता यहाँ से लाने और ले जाने के क्रम में इन्हें खादीजा नाम की विधवा से संपर्क हुआ और 25 साल की अवस्था में खादीजा नाम की एक विधवा महिला से इनका विवाह हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, अब आइए, अब कह रहा है कि जो इस पैगंबर मोहम्मद साहब थे तो इनको ज्ञान कैसे मिला, कब मिला? तो आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं ज्ञान की। 40 वर्ष की अवस्था में यानी 610 ईस्वी में, याद रखिएगा 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह पैगंबर कहलाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह क्या कहलाने लगे? पैगंबर। याद रखिएगा। इनको ज्ञान प्राप्ति जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुआ? 610 ईस्वी में। किस गुफा में हुआ? हीरा नामक गुफा में। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह क्या कहलाने लगे? पैगंबर। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम अमीना। जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखिए, कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे इनका ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी में हुआ। तो जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो इन्होंने लोगों को इस्लाम धर्म की बात बताना शुरू कर दिया। तो जब इस्लाम धर्म की बात बताना शुरू कर दिए तो आप बताइए, अगर कोई आदमी एकाएक अपने समाज में कहेगा कि हम आज नया धर्म खोजे हैं, आप लोग चलिए नए धर्म का शुरुआत किया, आप लोग इसी को मानिए, कोई एक्सेप्ट करेगा समाज में? बिल्कुल नहीं करेगा। सारे लोग ये कहेंगे कि आप कौन ही पगला आ गया नया धर्म लेके। तो उसी प्रकार जब हजरत मोहम्मद साहब, उस समय बहुत सारे धर्म हुआ करते थे, कैथोलिक धर्म वगैरह, तो पैगंबर मोहम्मद साहब जब नया धर्म लेकर आए समाज में तो इनके विरोधियों की संख्या भी बढ़ने लगी, इनके अनुयायी फॉलोअर भी बढ़ने लगे, यानी इनको मानने वाले भी बढ़ने लगे, यानी इस्लाम धर्म के मानने वाले भी बढ़ने लगे। लेकिन साथ ही साथ इनके विरोधियों की भी संख्या लगातार बढ़ने लगी और अंततः इन्हें 622 ईस्वी में विरोधी हमला शुरू कर दिए इन पर, यानी हमला शुरू कर दिया, यानी कि कोई ढेला मारने लगे, पत्थर मारने लगे, हमला यहाँ तक तलवार से हमला होने लगा इन पर। तो 622 ईस्वी में यह मक्का छोड़कर मदीना चले गए। अपने इनके जो अनुयायी थे उनके साथ यह मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में मक्का से चले गए और कहाँ चले गए? मदीना चले गए अपने अनुयायियों के साथ। और इसे ही हिजरी संवत कहा गया। याद रखिएगा, इसे क्या कहा गया? हिजरी संवत कहा गया। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए, इसी को हिजरी संवत कहा जाता है। मक्का से मदीना के बीच जो यात्रा किए, इसी को क्या कहा जाता है? हिजरी संवत कहा जाता है। और यह 354 दिन का होता है। याद रखिएगा,
या जिसे आप लोग एक ईयर साधारण जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हम लोग का 365 दिन होता है, तो ये जो एक साल होता है यह 354 दिन का होता है, यानी हिजरी संवत जो है वो 354 दिन का एक साल माना जाता है, याद रखिए। अच्छा, मक्का से मदीना के बीच जब यात्रा किए 622 में, जन्म हुआ 570 में और 610 में ज्ञान प्राप्ति हुआ। पैगंबर मोहम्मद साहब ने लोगों को कुरान की शिक्षा देना शुरू कर दी, यानी कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या था? कुरान था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान था और इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान की ही शिक्षा लोगों को बांटना शुरू कर दिए। पैगंबर मोहम्मद साहब ने लोगों को कुरान की शिक्षा देना शुरू कर दी है और कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। कोई दिक्कत? अच्छा, कुरान को अरबी भाषा में संप्रेषित किया था देवदूत जिब्रियल ने, याद रखिएगा। आपसे अगर कोई पूछे कि कुरान को अरबी भाषा में किसने संप्रेषित किया था, तो देवदूत जिब्रियल ने किया था। कुरान को अरबी भाषा में संप्रेषित करने का काम किसने किया था? देवदूत जिब्रियल ने किया था। और कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इनको ज्ञान प्राप्ति हीरा नामक गुफा में हुआ था, 610 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, इनके माँ का नाम अमीना था। इनका लालन पालन इनके चाचा अबू तालिब और इनके दादा मुतालिब साहब ने किया। कहा कि इन्होंने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए, इसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना जितना भी उपदेश दिए, जितना भी बातें लिखे, वह एक पुस्तक में वर्णित है जिसका नाम है हदीस। यानी कि पैगंबर साहब द्वारा दी गई शिक्षाओं को किस पुस्तक में वर्णित किया गया है? हदीस। याद रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा दी गई शिक्षाओं को किस पुस्तक में लिखा गया है? तो उसका नाम है हदीस। पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी थी फातिमा और इनके दामाद थे अली हुसैन, यानी फातिमा के जो हस्बैंड थे उनका नाम था अली हुसैन। और इनका अली हुसैन जो था उनको पैगंबर मोहम्मद साहब और इनके बातों में भिन्नता थी, दोनों के बातों में भिन्नता थी, दोनों अलग अलग बातों को मानते थे। तो याद रखिएगा, हिजरी संवत के दिन का था 354 दिन। 8 जून 632 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुआ? 8 जून 632 ईस्वी को। 8 जून 632 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। इन्हें कहाँ दफनाया गया? मदीना में। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हो गया। इन्हें कहाँ दफनाया गया? मदीना में। मदीना में इन्हें दफना दिया गया। इस्लाम धर्म इन 2 भागों में बट गया। इस्लाम धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में, एक शिया और एक सुन्नी। शिया और सुन्नी 2 भागों में इस्लाम धर्म बढ़ गया। इस्लाम धर्म कितने भागों में बढ़ गया? 2 भागों में। आखिर शिया और सुन्नी कौन कौन थे? अभी भी आप इस्लाम धर्म देखिएगा तो अभी भी बहुत सारे मुसलमानों से पूछिएगा, कोई शिया रहते हैं, कोई सुन्नी रहते हैं। तो इस्लाम धर्म 2 भागों में बढ़ गया, शिया और सुन्नी। शिया बोलते थे जो अली हुसैन के बातों पर, उनके कहनों पर विश्वास करते थे, उन्हें शिया कहा जाता था। और जो सुन्नी उन्हें कहते थे जो पैगंबर साहब के, मोहम्मद साहब के बातों पर यकीन करते थे। यानी मोहम्मद साहब के बातों पर जो यकीन करते थे उन्हें कहा गया सुन्नी, और जो अली हुसैन के बातों पर विश्वास करते थे उन्हें कहा गया शिया। उम्मीद करते हैं कि इतना याद हो गया होगा। अली हुसैन के बातों पर जो विश्वास करते थे शिया कहलाए, और जो पैगंबर साहब के बातों पर विश्वास करते थे सुन्नी कहलाए। हिजरी संवत 354 दिन का होता है। इनकी मृत्यु 632 में। डेट 4 को याद करना है। जन्म 570 में, जन्म 570 में। ज्ञान प्राप्ति 610 में, ज्ञान प्राप्ति 610 में। मक्का से मदीना यात्रा 622 में, जिसे हिजरी संवत या मुस्लिम संवत कहा जाता है। मृत्यु 8 जून 632 को। 4 डेट है, चारों याद रखिए। 570 जन्म, 610 ज्ञान प्राप्ति, 622 मक्का से मदीना यात्रा हिजरी संवत, और 632 में इनकी मृत्यु। कह रहा है कि अली हुसैन शिया कहा जाता था, जो अली हुसैन के बातों पर विश्वास करते थे, और मोहम्मद साहब के बातों को जो फॉलोअर थे उनको कहा गया सुन्नी। कोई दिक्कत? अच्छा, कह रहा इस्लाम धर्म में जो पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी हुए वो खलीफा कहलाना शुरू कर दिए। यानी कि पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। पैगंबर साहब का जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे, उत्तराधिकारी, वह खलीफा कहलाए। और इस पोस्ट का गलत इस्तेमाल लोगों ने शुरू कर दिया। सब पैगंबर साहब का अपने आप को उत्तराधिकारी कहना शुरू कर दिए। तो खलीफा पद तो शुरू हुआ, लेकिन इसे 1924 ईस्वी में
तुर्की का एक बढ़िया शासक जिसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। यानी कि जो खलीफा पद था इसे 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। याद रखिएगा, कह रहा है कि जो खलीफा पद था इसे 1924 ईस्वी में तुर्की का एक शासक, कहाँ का एक शासक, तुर्की का एक शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। याद रखिएगा, उस पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे, खलीफा। पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे, खलीफा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पैगंबर साहब की मृत्यु 8 जून 632 हुई। इस्लाम का आगमन इंडिया में 712 के बाद हुआ है, जो आगे हम जब मध्यकालीन भारत पढ़ाएंगे तब उसमें हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना बात आपको कंफर्म याद होना चाहिए। अली हुसैन थे, और अली हुसैन का विवाह किसके साथ हुआ था, फातिमा के साथ हुआ था। अली हुसैन का विवाह किसके साथ हुआ था, फातिमा के साथ हुआ था। अच्छा, कह रहा है 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी गई। 661 ईस्वी में अली की हत्या कब कर दी गई, 661 ईस्वी में, और 680 ईस्वी में हुसैन की भी हत्या कर दी गई थी। याद रखिए, 680 ईस्वी में हुसैन की हत्या, इनका बेटा अली के बेटा थे हुसैन, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। दूर याद रखना, अली की हत्या 661 ईस्वी में, और उनका पुत्र था हुसैन, उनकी हत्या 680 ईस्वी में। कोई दिक्कत? तो इतना बात आप ध्यान रखिएगा, इतना उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। चलिए, और एक हिजरी संवत कितने दिनों का होता है, एक साल 354 दिन का। कोई दिक्कत? चलिए, अब इतना बातों को हम एक बार आपको ओरली बताते हैं, और आप समझिए एक बात और छूट गया है। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र यानी इनकी जीवनी लिखा था इब्न इसाक ने। याद रखिएगा, पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखने वाला व्यक्ति कौन था, इब्न इसाक। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखने वाला व्यक्ति का नाम था इब्न इसाक ने लिखा था। पैगंबर साहब का जीवनी किसने लिखा था, इब्न इसाक ने लिखा था। चलिए, अब इस पूरे बातों को एक बार हम अच्छे से आपको याद करवाते चलते हैं। और भारत में मक्का जो है, जहाँ इनका जन्म हुआ था, वह पश्चिम में पड़ता है, इसीलिए लोग यहाँ का जो मुसलमान है वो पश्चिम की ओर अपना मुंह करके नमाज पढ़ता है, यानी कि पश्चिम की ओर पड़ता है, पश्चिम की ओर पड़ता है। याद रखिए। चलिए, अब हम सारी बातों को एक बार आपको बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से, याद हो जाएगा। इस्लाम का मतलब होता है अल्लाह का समर्पण। इस्लाम का मतलब क्या होता है कि खुद को अल्लाह को समर्पित कर देना। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, इनकी माँ का नाम अमीना था। इनका लालन पालन इनके चाचा अबू तालिब ने किया था, और इनके दादा मुतालिब ने किया था। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के पहले ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था, और इनके जन्म के तुरंत बाद इनकी माँ अमीना का भी देहांत हो गया। यह अपने चाचा के ही दुकान में कपड़ा का काम संभालते थे, और वहीं पर इनका जान पहचान खादीजा नाम की विधवा महिला से हुआ। जब 25 साल के पैगंबर साहब थे, तो यह खादीजा नाम की विधवा महिला से जब इनको संपर्क हुआ, तो उनके बाद इनका उनसे विवाह हो गया। और उस समय खादीजा 40 साल की थी और पैगंबर मोहम्मद साहब 25 साल के थे। खादीजा से विवाह के बाद इनका एक पुत्री हुई जिसका नाम फातिमा हुआ। फातिमा का विवाह अली हुसैन के साथ हुआ। पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक एक गुफा था, वहीं पर हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह पैगंबर कहलाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह क्या कहलाने लगे, पैगंबर कहलाने लगे। पैगंबर मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में 40 साल के जब पैगंबर साहब थे, तो इन्हें हीरा नाम के गुफा में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। इनका जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में। ज्ञान प्राप्ति कब हुआ, 610 ईस्वी में। जब इन्होंने लोगों को इस्लाम धर्म कुरान की शिक्षा देने लगे, तो इनके विरोधियों की भी संख्या बढ़ने लगी। इनके विरोधियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए देखकर पैगंबर मोहम्मद साहब अपने अनुयायियों के साथ इन पर हमला जब होने लगा, तो मक्का छोड़कर मदीना चले गए। मक्का से मदीना जब चले गए, तो इसे 622 ईस्वी में गए। इसे हिजरी संवत या मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। पैगंबर साहब जो थे, इन्होंने 622 से मक्का से मदीना यात्रा किया और इनके अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी।
8 जून 632 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गया। इन्होंने लोगों को कुरान की शिक्षा दिया। इनकी जो भी बातें थी वह एक पुस्तक में संग्रहित किया गया जिसका नाम था हदीस। पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा। पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। खलीफा पद इस्लाम जगत में 1924 ईस्वी तक रहा, जिसे तुर्की का एक शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। कुरान को अरबी भाषा में संप्रेषित देवदूत जिब्रियल ने किया था। कुरान को अरबी भाषा में किसने संप्रेषित किया था? देवदूत जिब्रियल ने किया था। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा। इनको ज्ञान प्राप्ति हीरा नामक गुफा में हुआ और पैगंबर साहब के जो दामाद थे अली, इनकी हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई और उनके अली के जो बेटे थे हुसैन, उनकी हत्या 680 में कर दी गई। 8 जून 632 ईस्वी को पैगंबर साहब मर गए। इनके मरने के बाद इन्हें मदीना में दफनाया गया और जो हिजरी संवत था वो 354 दिन का होता है। इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। शिया माने जो अली हुसैन के बातों पर विश्वास करते थे और सुन्नी यानी जो मोहम्मद साहब के बातों पर यकीन करते थे। कहा रहा है कि भारत में जो मक्का है वह पश्चिम की ओर पड़ता है, इसीलिए यहाँ के मुसलमान पश्चिम की ओर अपना नमाज अदा करते हैं। पैगंबर साहब ने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। वह घोर विरोध किए कि मूर्ति पूजा गलत है। और पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, इन्होंने लोगों को कुरान की शिक्षा दिया और इनकी जीवनी हदीस नाम की पुस्तक में वर्णित है। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा। पैगंबर साहब की मृत्यु 8 जून 632 को हो गई। उम्मीद करते हैं कि आपको इस्लाम धर्म पूरा याद हो गया होगा और इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए। कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आज यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।